Hello dear student, today we discuss exercise 13.1 question number 8. डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां मैंने पुराने चैप्टर्स के लिंक डाल दिए हैं. डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है. फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक, जिसकी हाइट कितनी दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर दे रखी है और डायमीटर कितना दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर दे रखा है. एक कोनिकल केविटी ऑफ द सेम हाइट एंड डायमीटर. अब इसमें से क्या कह रहा है, एक कोनिकल केविटी ऑफ द सेम हाइट एंड डायमीटर इज हॉलोड आउट. कहने का मतलब है इसमें से एक कोनिकल केविटी, शंक्वाकार खोल, कहने का मतलब है एक कोन काटकर निकाल दिया गया है, अलग से निकाल दिया गया. हॉलोड आउट मतलब बाहर निकाल दिया है उसको. क्लियर. अब सेम हाइट और सेम डायमीटर का मतलब इतने ही डायमीटर का और इतने ही हाइट का एक कोन इसमें से काटकर कहां निकाल दिया गया है, बाहर निकाल दिया है. तो कोन भी इसके अंदर बना लेते हैं. ये आ गया आपका सेंटर इसका, ठीक, और ये बन गया आपका कोन. बन गया ना डियर स्टूडेंट. देखिए क्यों, क्योंकि हाइट भी सेम होनी चाहिए, बिल्कुल हाइट भी उतनी होगी. क्लियर. यही तो है ना सेंटर. सेंटर से सेंटर की तो जब आप मिलाते हो इस सेंटर से इस सेंटर को जब आप मिलाओगे तभी तो हाइट मिलती है, ठीक. तो यही हाइट किसकी भी हो गई, कोन की भी हो गई, ठीक. और डायमीटर, ये पूरा डायमीटर है तो यही डायमीटर किसकी भी हो गई, आपका कोन का भी हो गया, क्योंकि जो सिलेंडर की हाइट और डायमीटर है वही कोन की भी हाइट और डायमीटर है. क्लियर. उतने ही हाइट का और उतने ही डायमीटर का हमने एक कोन उसके अंदर बना दिया. अब क्या कह रहा है, इसको काटकर बाहर फेंक दिया कह रहा है. क्लियर. मतलब अगर इसको काटकर बाहर फेंक दिया है, निकाल दिया है, तो कैसा शेप बन जाएगा इसका. देखो ऊपर वाला सर्किल हट गया. क्लियर. कितना पोर्शन बच गया, एक ये बच गया, ये वाली लाइन, एक नीचे का कर्व बच गया आपके पास ऐसे, एक इस तरीके से बच गया यहां पर, ठीक, और कुछ इस शेप में आपका अब सॉलिड बच गया है. इस शेप में ही तो बच गया है ना सॉलिड. देखो इतना पोर्शन काट के बाहर निकाल दिया है. जब इतना पोर्शन आपने जब ये कोन का पोर्शन बाहर निकाल दोगे तो इसी शेप में तो आपका सॉलिड बच जाएगा. तो इसी सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया आपने निकालना है. तो इसमें क्या क्या बन रहा है, देखो एक तो सिलेंडर बन रहा है तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, एक कोन बन रहा है क्योंकि कोन के ही शेप में तो काटा है तो कोन का शेप तो रहेगा ना उसमें, तो एक कोन का सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया. एक देखो बच्चों इसके बेस में सर्कुलर सर्कल भी आ रहा है. इस सॉलिड का हमने तो रिमेनिंग सॉलिड का क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है. तो ये सॉलिड ये बचा ना, अब इस सॉलिड में एक बचा सिलेंडर, तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया. एक बचा आपका ये कोन, ठीक, तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया. अब इस सॉलिड में एक सर्किल भी तो आ रहा है ये बेस में. क्लियर. तो इस सर्किल का भी क्या सरफेस एरिया, यानी सर्किल का एरिया, सरफेस एरिया नहीं सर्किल का एरिया आप उसमें जोड़ दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. क्लियर. जब आपने इस सिलेंडर में से, एक सॉलिड सिलेंडर में से कोन को क्या कर दिया, हॉलोड आउट, काटकर बाहर निकाल दिया, तो सॉलिड का शेप कुछ इस तरीके से बच गया, ठीक. और आपने इस सॉलिड का क्या निकालना है, इस सॉलिड का अब आपने टोटल सरफेस एरिया निकालना है. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड. रिमेनिंग सॉलिड यही तो है. तो इसमें क्या बचा, एक देखो जब आप ऊपर से देखोगे तो ये आपका सिलेंडर तो बचेगा क्योंकि ऊपर से तो कट हो गया है, आ गई ना पास में. ये जो बाहर का शेप है वो सिलेंड्रिकल शेप रहेगा, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया. और आप ये देखेंगे कि ये कोन के शेप में कटा है, कोन के शेप में तो काटा है ना. क्लियर. तो ये कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया. अब नीचे बेस में आपको क्या दिखेगा, सर्कल भी तो दिखेगा. नीचे बेस में आपको क्या भी दिखेगा, सर्कल भी दिखेगा. उस सर्कल का भी एरिया निकाल के उन सबको जोड़ दीजिए, वही आपका क्या आएगा, आंसर आएगा. क्लियर डियर स्टूडेंट. अब समझते हैं. देखिए अब हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर इक्वल्स टू हाइट ऑफ द कोन. दोनों इक्वल है और कितने हैं, 2.4 सेंटीमीटर. क्लियर. एच सेम है दोनों के लिए. दूसरा डायमीटर ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू कितना, 1.4 सेंटीमीटर. इसका मतलब है जो रेडियस होगी,
रेडियस ऑफ सिलेंडर और दूसरा रेडियस ऑफ कोन, ये दोनों भी तो इक्वल होंगे क्योंकि दोनों की डायमीटर सेम है तो दोनों की रेडियस भी सेम होगी। 1.4/2 दैट इज कितना 0.7 सेंटीमीटर। ये हाइट आ गई, ये रेडियस आ गई किसकी, कोन की भी और सिलेंडर की भी। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अब इसके बाद एक और लाइन आपके बुक में दे रखा है कि नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना। नियरेस्ट का मतलब समझ रहे हो, अगर पॉइंट में आंसर आ रहा होगा तो वो जिस डिजिट के मतलब जिस नंबर के नजदीक होगा उसको लिखिए। जैसे 18.6 है वो 19 के नजदीक है, 18.4 है वो 18 के नजदीक है, तो वो ऐसे हमने नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर निकालना है। ठीक, तो टीएसए और रिमेनिंग सॉलिड मैंने बताया, रिमेनिंग सॉलिड ये हो गया ना, तो इसमें एक सिलेंडर बन रहा है तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस दूसरा कोन बन रहा है CSA ऑफ कोन, क्योंकि कोन के ही शेप में तो काटा है, प्लस फिर बेस में एक क्या भी बच रहा है, सर्कल भी तो बच रहा है। ये सॉलिड को देखो आप, इस सॉलिड को देखो, बस इस सॉलिड के इस फिगर को देखो आप। हमने सॉलिड, बचे हुए सॉलिड का आपने क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो एक तो बचा सिलेंडर, सो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, एक कोन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, दूसरा इसके बेस में क्या बन रहा है, सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल। तो देखिए बच्चों क्या आ गया, CSA ऑफ सिलेंडर 2πRH, CSA ऑफ कोन πRL और एरिया ऑफ सर्कल πr²। तो देखो पूरे में से πr क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो 2h ऐसी रहा प्लस ये πr कॉमन आ गया, कितना बच गया l। क्यों कॉमन ले रहे हैं हम रेडियस, क्योंकि रेडियस सबके लिए सेम है। रेडियस सिलेंडर की, कोन की और इस सर्किल की रेडियस भी तो वही होगी, बेस में है भाई, रेडियस तो वही होगा ना, आ गई ना बात समझ में। तो सर्किल की रेडियस भी वही होगी और हाइट भी दोनों की सेम है। किसकी, एक सिलेंडर की और एक कोन की हाइट भी सेम है, इसलिए हमने सबको एक ही साथ जोड़ दिया, अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबके लिए आपको r की वैल्यू, h की वैल्यू सब सेम दे रखी है। ठीक है, तो देखिए प्लस पाई, एक r कॉमन आ गया तो एक r बचा। अब l निकालना पड़ेगा बच्चों, l होता है क्या, लेटेंट हाइट। क्लियर, ये अगर L आपका लेटेंट हाइट होता है, इसको देखिए, आपका L अगर लेटेंट हाइट है, ठीक, तो ये हो जाएगा L, अभी ये है ना L। ठीक, इस लेटेंट हाइट को कैसे निकालेंगे, ये 90 डिग्री का एंगल होता है, आपको पता है, आपने पढ़ रखा है L² = h² प्लस r²। तो देखिए h कितना दे रखा है, हाइट दे रखी है 2.4 का होल स्क्वायर, r दे रखा है 0.7 तो इसका होल स्क्वायर, 2.4 24 का होल स्क्वायर 576 होता है, तो 2.4 का 5.76 हो जाएगा। 7 का होल स्क्वायर 49 होता है, तो 0.7 का 0.49 हो जाएगा। जोड़ दीजिए, 576 में जब आप 49 जोड़ते थे 625 आता था, तो यहां जोड़ के 6.25 आएगा। जोड़ लीजिएगा इसको, क्लियर, लॉजिकल है। ठीक, तो L स्क्वायर हटेगा यहाँ स्क्वायर रूट, तो L = स्क्वायर रूट ऑफ 6.25। 625 का स्क्वायर रूट कितना होता था, 25, तो 6.25 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 2.5। तो लेटेंट हाइट कितनी निकल के आ गई, 2.5 सेंटीमीटर निकल के आ गई। क्लियर, अब देखिए TSA ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। पाई की जगह में 22/7, r की जगह में 0.7, 2 h की जगह में 2.4, l की जगह में 2.5 और r की जगह में 0.7। ठीक, अब देखिए बच्चों सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए 22, 7 से ये 0.1 बार कैंसिल, 22 1 जा 22, अब पॉइंट है तो कितना आ जाएगा 2.2। क्लियर, इसको सॉल्व करिए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो 4.8। इन दोनों को सॉल्व करिए, कितना आएगा, 2.5 में 0.7 जोड़िए, कितना आएगा 3.2। क्लियर, ठीक, कितना आएगा 3.2। अब देखिए 2.2 इंटू, बेहतर होता अगर मैं इसको कट नहीं करता, चलो कट कर दिया कोई दिक्कत नहीं। 4.8 में 3.2 आप जोड़ दीजिए, कितना आएगा, देखिए 4.8 में 2, 5 में 3, 8 आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 2 जा 16, 1, 8 2 जा
16 में 1 17, तो 17.6 ये किसके नजदीक है? 18 के नजदीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 में 1 17, तो 17.6 यानी कितना? ये किसके नजदीक है? नियरेस्ट निकालना है ना, नियरेस्ट। मैंने अभी बोला अगर 0.5 से कम है तब तो पहले वाला नंबर आ जाएगा, 0.5 से ज्यादा है तो आगे वाला नंबर आ जाएगा। तो आपका कितना आ गया? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर डियर स्टूडेंट? बहुत आसान था। इस सॉलिड सिलेंडर में से एक कोन को काटकर बाहर निकाल दिया था, तो बचे हुए रिमेनिंग सॉलिड का आपने एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालना था। तो देखिए ये है ना, काट के जब आपने कोन को बाहर निकाल दिया इसी प्रकार का तो सॉलिड का शेप बनेगा। अब आप ऊपर से ऑब्जर्व करो, ऊपर से देखिए, एक आपको सिलेंडर नजर आएगा तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, एक आपको कोन नजर आ रहा है तो कोन का कर्व सरफेस एरिया। अब ये बेस पर ये सर्कल भी तो है, सॉलिड पर इस बेस पर ये सर्किल भी तो है, तो इस सर्किल का भी एरिया आप निकालो, तीनों को जोड़ दो, वही आपका आंसर होगा। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? देखिए एक सिलेंडर है, वुडन सिलेंडर, लकड़ी का एक ठोस क्या है? बेलन आपको दे रखा है, एक सिलेंडर दे रखा है, ठीक। उसके प्रत्येक सिरे में से, मतलब प्रत्येक एंड में से, दो एंड होंगे ना, एक ये टॉप होगा एक ये बॉटम होगा, वहां से क्या कर रखा है? दो हेमिस्फीयर को खोद कर निकाला गया है। क्लियर? दो स्कूपिंग आउट लिख रखा है ना, मतलब दो हेमिस्फीयर को खोद कर निकाला गया है। एक आर्टिकल है, ठीक, कहने का मतलब है एक वुडन आर्टिकल बनाया जा रहा है, लकड़ी का आर्टिकल बनाया जा रहा है, जो किसके शेप में है? ठोस बेलन की शेप में, सिलेंडर की शेप में है। और इस सिलेंडर के दोनों एजेस में से, किनारों में से क्या किया गया है? हेमिस्फीयर को खोदकर निकाला गया। यही तो हेमिस्फीयर है ना पूरा। क्लियर? इसको खोदकर निकाला गया, बाहर निकाला गया है। क्लियर? अब ये इसको भी खोदकर कहां निकाला गया है? बाहर निकाला गया। अगर आप इसका शेप देखें जो मैंने रेड पेन से शेड किया हुआ है, इसका मतलब है इस हेमिस्फीयर को यहां से भी और यहां से भी खोदकर बाहर निकाल दिया गया है, ठीक है, निकाला गया है। अब आपसे क्या कह रहा है? हाइट ऑफ द सिलेंडर आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है और रेडियस ऑफ सिलेंडर 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है। सिलेंडर की रेडियस यही होती है ना, तो बच्चों यही तो रेडियस किसकी भी होगी? हेमिस्फीयर की भी होगी। हेमिस्फीयर भी तो यही होता है। ये सेंटर हो गया हेमिस्फीयर का, तो यहां से ये हेमिस्फीयर के आपका हेमिस्फीयर की बाउंड्री पर कोई एक पॉइंट हो गया, तो यही तो रेडियस कहलाती है। आ गई ना बात समझ में? तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर और रेडियस ऑफ सिलेंडर दोनों सेम है, कितना? 3.5 सेंटीमीटर। आपने आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, इस पूरे आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्लियर? अब देखिए आपने इस सिलेंडर में से दो एंड में से, ये इस तरीके से है कुछ, ही अगर आप देखेंगे तो ये इस तरीके से खोदा गया है ना कुछ, ये हेमिस्फीयर के शेप में आपका खोदा गया होगा। क्लियर? ये दोनों सिरे से हेमिस्फीयर के शेप में आपने क्या? स्कूपिंग आउट, दोनों सिरे से हेमिस्फीयर को खोदकर निकाला गया है। क्लियर? तो इस तरीके का कुछ फिगर बन रहा होगा वुडन आर्टिकल से। आपने इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो कैसे निकलेगा? वही चीज अलग अलग कर दो, किस किस फिगर से मिलकर बना हुआ है, साफ साफ पता चल रहा है ना। दो फिगर इसमें बन रहे हैं। पहला क्या? एक तो सिलेंडर बन रहा है, तो CSA ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये देखिए ना, अगर मैंने इसको भी इस तरीके से बनाया तो इसमें भी तो दो चीज बन रहे हैं, एक ये सिलेंडर है देखने पर, और दो हेमिस्फीयर दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं ना, दो हेमिस्फीयर दिख रहे हैं, कोई सर्कल थोड़ा दिख रहा है बेस पर। क्लियर? तो दो हेमिस्फीयर दिख रहे हैं, तो प्लस कितना? 2 into CSA ऑफ हेमिस्फीयर। आ गई बात समझ बच्चों? क्लियर? ये डायग्राम समझ में आ गया ना? इस तरीके से खोदकर उसमें से हेमिस्फीयर को निकाला गया होगा। कुछ इस तरीके का डायग्राम हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखो इमेजिनेशन में है क्वेश्चन सारे। क्लियर? अब देखिए तो क्या क्या, ये जो फिगर है ये आर्टिकल, वुडन आर्टिकल, क्योंकि पूरा रिमेनिंग पार्ट का थोड़ा हमने एरिया निकालना है, रिमेनिंग पार्ट का टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालना, टोटल ये वुडन आर्टिकल जो बनाया गया है उसका सरफेस एरिया हमने निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो देखो ना, ये वुडन आर्टिकल किस किस से मिलकर बना है? एक सिलेंडर से और दो हेमिस्फीयर से। दो हेमिस्फीयर काटे गए हैं ना सिलेंडर के सिरों में से, एजेस में से,
ठीक, तो देखिए, तो CSA ऑफ सिलेंडर निकाल दिया और CSA ऑफ हेमिस्फीयर निकाल दिया, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बच्चों CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH, 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई R स्क्वायर। तो देखिए 2 पाई R दोनों में से क्या आ गया कॉमन, कितना बच गया H, ये 2 ऐसे ही रहा, 2 पाई कॉमन आ गया, एक R कॉमन आ गया, देखो 2 R थे, एक R कॉमन आ गया तो एक R बचा। अब देखिए 2 इंटू पाई कितना 22/7, R कितना दे रखा है 3.5, ठीक, H कितना दे रखा है 10 प्लस 2 इंटू R कितना दे रखा है 3.5। देखो मैं इसलिए कोई ज्यादा ये अलग अलग R नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे शुरू में ही सिलेंडर की रेडियस और हेमिस्फीयर की रेडियस इक्वल दे रखी है। जब इक्वल दे रखी तो मैं अलग अलग क्यों लूं, आ गई ना बात में। तब अगर अलग अलग दी होती तो मैं एक को स्मॉल r एक को कैपिटल R लेता। क्लियर बच्चों। अब देखिए 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5, देखो 10 प्लस 3.5 इंटू 10, 2 कितना हुआ 7, 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 7 आएगा, 7 से ये कितने बार 0.5 बार। देखो 2 इंटू 22, 5 जा 110 होता है ना, तो 0.5 है तो 11.0 आ जाएगा। क्लियर। 10 प्लस 7 कितना 17। अब देखिए 2 इंटू 17 कितना आ गया 34 इंटू 11, 11 4 जा 44, 11 3 जा 33, 33 में 4 37, तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लेते हैं 11 4 जा 44, 4 11 3 जा 33, 33 में 4 कितना हो गया 37। तो एरिया कितना निकल के आया बच्चों 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आपका इसका क्या रहेगा आंसर रहेगा। कोई डाउट, बहुत इजी क्वेश्चन था। आपने बस ये देखना है कि टोटल आर्टिकल का जो आपने वुडन आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया निकालना है वो किस किस से मिलकर बना है। इससे पहले वाले में रिमेनिंग पार्ट का निकालना था, आ गई ना पास में, तब उसमें सर्कुलर बेस भी आ गया। ठीक, इसमें टोटल का निकालना है तो इसमें एक सिलेंडर आ रहा है और 2 हेमिस्फीयर आ रहे हैं टॉप और बॉटम में, तो उन दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो। इसको 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि 2 हेमिस्फीयर थी। क्लियर, तो जोड़ दिया और यही आपका आंसर आएगा। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये एक्सरसाइज 13.1 आपकी कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों नई एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। तो सबसे पहला काम आपका यही होगा, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे।